Hello guys, welcome and welcome back to my channel. Let's start this video. मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम मैरी होता है और वो अपने रूम में अपने डॉल्स के साथ खेल रही होती है। तभी वहाँ पे उनकी सर्वेंट आती है और उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम डैड की डेथ हो चुकी है। मैरी को ये बात सुनकर ज़्यादा बुरा नहीं लगता क्योंकि उनके मॉम डैड उससे ज़्यादा समय देते नहीं थे। वो बचपन से ही सर्वेंट के साथ पली बड़ी थी। कोर्ट से ऑर्डर आते हैं कि मैरी को उनके अंकल के घर कॉलिन के घर पर रहना होगा जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। वो ऑस्ट्रेलिया जाती है और हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में मैरी सबसे पहले मिस मैडलॉक से मिलती है जो कि उस घर की केयरटेकर थी। मिस मैडलॉक मैरी को उस घर के बारे में कुछ रूल्स बताती है और ज़्यादातर सलाह देती है कि वो अपने रूम से ना निकले। रात को मैरी उस मेंशन में अपनी रात गुजारती है पर उसका मन नहीं लग रहा होता। तभी उसे एक चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो चिल्लाने की आवाज़ का पीछा करती है पर उसे कोई दिखता नहीं क्योंकि इतना बड़ा मेंशन जो था वो अगले दिन अपनी मैड मार्था से उस आवाज़ के बारे में पूछती है। मार्था कहती है कि ये उसका सपना होगा और यह कहकर बात टाल देती है। मैरी को अपने कपड़े पहनना नहीं आते थे जिसमें वो मार्था की हेल्प लेती है। जब मैरी कपड़े पहन के अपने रूम से नीचे जाती है तो वो कैलिन और मिस मैडलॉक को बात करते सुनती है जिसमें कैलिन अपनी वाइफ की सारी फ़ोटो फेंकने को कह रहा होता है। उसके बाद मैरी बाहर खेलने के लिए जाती है जहाँ पर वो एक गार्डन में होती है और वहाँ पर ही वो अपना लंच करती है। लेकिन उसके लंच में मीट पैटी होती है जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता और वो उस मीट पैटी को बाहर फेंक देती है और जहाँ पर एक डॉगी आकर उस मीट पैटी को खाने लगता है जिस डॉग से मैरी काफ़ी डर जाती है। उसके बाद मैडलॉक उससे आवाज़ देती है और फिर मैरी वापस अपने मेंशन में चली जाती है। जब रात को मैरी सो रही होती है तो उसे फिर चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब मैरी अगले दिन मार्था से पूछती है तो मार्था फिर से इस बात को टाल देती है और कहती है ये तुम्हारा भ्रम होगा। मैरी वापस खेलने के लिए बाहर जाती है जहाँ पर वो अपना फिर से पेटी बाहर तरफ फेंकती है जिससे पपी उसको खाने के लिए आता है और वो पपी के साथ खेलने लगती है। पपी के साथ खेलते खेलते वो एक बड़ी सी दीवार के सामने आके खड़ी हो जाती है जिसके अंदर पपी तो चला जाता है लेकिन वो नहीं जा पाती क्योंकि उसको मैडलॉक बुला लेती है। जब रात को मैरी सो रही होती है तो उसे फिर एक चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो इस आवाज़ का पीछा करती है तो एक रूम के अंदर पहुंचती है जहां पर उसका कज़न कॉलिन लेटा हुआ होता है। कॉलिन से मिलकर मैरी को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो इकलौती वहाँ नहीं थी क्योंकि कॉलिन भी एक छोटा बच्चा था और उसी का उम्र का था तो उससे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है उससे बात कर कर। उसके बाद वो सोने चली जाती है। हम देखते हैं अगले दिन मिस मार्था मैरी को तैयार कर रही होती है क्योंकि उसे कॉलिन से मिलना होता है। जब मैरी कॉलिन से मिलती है तो कॉलिन मैरी को बताता है कि अगर उसे दूसरे स्कूल में जाना है तो कॉलिन से दूसरे स्कूल में भेज सकता है पर मैरी किसी और स्कूल में जाने से मना कर देती है। वो कहती है उसे यहाँ पे भी मज़ा आ रहा है। मिस्टर कार्बन इसमें मार जाते हैं पर मिस्टर कॉलिन कहते हैं कि अगर मैरी ने कोई भी शरारत की तो उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाएगा, इसलिए अच्छा है कि वो एक अच्छे से बिहेव करे। अगले दिन मैरी फिर से पार्क की तरफ जाती है जहां वो उस डॉग से वापस मिलती है और उस डॉग का नाम जिमी होता है। मैरी और जिमी आपस में खेल रहे होते हैं और वहां पर काफ़ी धुआं होता है जिसकी वजह से मैरी जिमी से बिछड़ जाती है और कुछ ही देर में मैरी को जिमी मिल भी जाता है पर उसका पैर एक पिंजरे में फंसा हुआ था। मैरी उसे वहाँ से आज़ाद करती है और जिमी वहाँ से फिर भाग जाता है और एक बड़ी सी दीवार के सामने खड़ा हो जाता है जहाँ के अंदर वो घुस जाता है। मैरी को जिमी की काफ़ी चिंता हो रही होती है और जिमी कहीं मिल भी नहीं रहा होता। मैरी को पक्का यकीन था कि जिमी इस दीवार के उस पार है, इसलिए मैरी उस दीवार के ऊपर चढ़ती है और दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर ही रही होती है कि उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। वो जैसे ही नीचे गिरती है उसके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं लेकिन वो इसकी परवाह किए बिना जिमी को ढूंढने लगती है। वो जिमी उसे मिल भी जाता है पर वो तालाब की दूसरी तरफ था। मैरी उसे अपने पास बुलाती है लेकिन जिमी उससे काफ़ी डर चुका था, इसलिए मैरी लेक पार करके उसके पास जाती है लेकिन फिर भी जिमी उसके पास नहीं आता और वहाँ से भाग जाता है। मैरी
मैरी जब जिमी के पीछे जा ही रही होती है तो वो वहाँ के बड़े बड़े पेड़ के लीव्स को देखती है जो कि हवा के साथ अपने कलर चेंज कर रहे होते हैं। वो ये देखकर काफ़ी हैरान होती है और इसी खूबसूरती को निहारने लगती है। तभी वहाँ पर एक बर्ड आता है जो कि उन्हें एक बड़े से ट्री के सामने लेके जाता है। मैरी को वो बर्ड एक चाबी की तरफ इशारा करती है और मैरी वो चाबी अपने पास रख लेती है। मैरी को पता नहीं होता कि वो चाबी किस लिए है, लेकिन फिर भी मैरी उसे अपने पास रख लेती है। तभी उसे मैडलॉक की आवाज़ सुनाई देती है और मैरी तुरंत ही अपने घर की तरफ रवाना होती है। मैरी के कपड़े काफ़ी गंदे होते हैं, इसलिए मैडलॉक उसे इसके लिए डांटती है। मैरी बताती है कि केटविन ने उसे खेलने के लिए कहा था। इसके बाद मैडलॉक उसको नहीं डांटती और उसके बाद मैरी नहाने के लिए चली जाती है। मैरी नहाते हुए चाबी को देख रही होती है कि आखिर ये चाबी है किसकी। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ का पीछा करती है और वो कॉलिन के रूम के पास पहुंच जाती है। मैरी देखती है कि कॉलिन दवाई पीते समय बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। जब मैरी पूछती है कि ये दवाई किस लिए है तो उसे पता चलता है कि कॉलिन को बैकबोन डिसीज़ है, जिसकी वजह से उसे ये दवाई पीनी पड़ती है। मैरी कॉलिन को उस सीक्रेट गार्डन के बारे में बताती है, लेकिन एज़ यूजुअल कॉलिन इस पर विश्वास नहीं करता और कॉलिन ये बात सुनकर वो सोचता है कि ये मैरी की इमेजिनेशन है। मैरी को कॉलिन एक किताब देता है जिसे वो रात को पढ़ सके। मैरी वो किताब लेके अपने रूम के अंदर आ जाती है। तभी हम देखते हैं मैरी अपने रूम में पहुंचने ही वाली होती है कि उसे एक परछाई दिखती है। मैरी जब उस परछाई का पीछा करती है तो एक सीक्रेट रूम तक चली जाती है, जहाँ पर उसे बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेस और नेकलेस दिखते हैं। मैरी उसे अपने ऊपर पहनकर ट्राई करती है और एक नेकलेस लेकर अपने रूम में वापस आ जाती है। जब मैरी अगले दिन मार्था से दो लेडीज़ के बारे में पूछती है तो मार्था बताती है कि मैरी की मॉम और कॉलिन की मॉम मिस ग्रेंट बहुत अच्छी दोस्त थी और जिन्हें कॉलिन की मॉम को एक बैकबोन डिसीज़ था और ये डिसीज़ मैरी की मॉम को भी हो गया था, जिसकी वजह से उनकी भी मौत हो गई। मैरी को ये सुनकर अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस खेलने के लिए चली जाती है। जब मैरी खेल रही होती है जिमी के साथ तो उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम डिगन होता है और वही था जो बियर्स के लिए ट्रैप लगाता था जिसमें एक बार जिमी फंस गया था। जैसे ही मैरी को ये पता चलता है कि डिगन के वजह से उसका डॉग जख्मी हुआ था, वो बहुत बुरा भला कहने लगती है डिगन को। डिगन उसे इस बात के लिए सॉरी कहता है और फिर वो दोनों सीक्रेट गार्डन में जाते हैं। इसका मतलब ये था कि डिगन को भी उस सीक्रेट गार्डन के बारे में पता था। डिगन वहाँ पे जाता है और कुछ पत्तियाँ उठाता है और उस पत्तियों को जिमी के मलहम की तरह यूज़ करता है, जिससे उसकी घाव जल्दी ठीक हो जाए और कहता है कि तुम्हारे घाव जल्दी भर जाएंगे क्योंकि ये जो गार्डन है वो मैजिकल है। उसके बाद हम देखते हैं कि मैरी वापस अपने घर आ जाती है और वो फिर से ये सारी बातें कॉलिन को बताती है, लेकिन कॉलिन मैरी को इतना खुश देखकर बहुत ही खुश होता है। उसके बाद मैरी कॉलिन को भी उस सीक्रेट रूम में लेकर आती हैं जहां वो पिछली रात आई थी। जब मैरी कॉलिन को उस सीक्रेट रूम में लाती है तो कॉलिन को वो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो रूम उनकी मॉम का था और वो सोचता है कि उनकी मॉम उसे छोड़ के चली गई, इसलिए वो अपनी मॉम से नफ़रत करता था। मैरी कॉलिन को उस रूम में इसलिए लाई थी ताकि वो उसे दिखा सके कि मैरी की मॉम और कॉलिन की मॉम भी उस सीक्रेट गार्डन में जाती थी, जिससे कॉलिन को विश्वास हो जाए कि जो भी मैरी सीक्रेट गार्डन के बारे में बताती है वो सारी बातें सच थी। लेकिन कॉलिन उस तस्वीर को देखने के लिए राज़ी ही नहीं था क्योंकि वो वहाँ की किसी भी चीज़ को नहीं देखना चाहता था। इसी लपका झपकी में कॉलिन ज़मीन पर गिर जाता है और मैरी कॉलिन की पीठ देख लेती है जो कि बिल्कुल सही थी। मैरी सोचती है कि अगर इसकी पीठ बिल्कुल सही है तो ये चल क्यों नहीं पाता। मैरी कॉलिन को वापस चेयर पर बिठाती है और उसे अपने रूम में वापस लेकर चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मैरी अगले दिन फिर से सीक्रेट गार्डन में जाती है और वहाँ पे जिमी से मिलती है जो कि पूरी तरीके से ठीक हो चुका था और जिमी, मैरी और डिगन एक साथ बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। खेलते खेलते मैरी उस चाबी के बारे में सोचती है जो कि उसे सीक्रेट गार्डन में मिला था। खेलते खेलते
मैरी एक बड़े से डोर के सामने आ जाती है। मैरी को समझ में आ जाता है कि उसके पास जो चाबी है वो इसी डोर की है। जैसे ही मैरी उस डोर को खोलती है वो काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो डोर सीधा मैंशन की ओर खुल रहा होता है। जैसे ही मैरी को ये पता चलता है वो भागकर कॉलिन के रूम में जाती है, ताकि वो कॉलिन को भी ये सीक्रेट गार्डन दिखा सके। जैसे ही कॉलिन मैरी को देखता है वो ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी उसका मुंह बंद कर देती है और उसे डिकन से मिलाते हैं। इसके बाद डिकन और मैरी मिलकर कॉलिन को व्हीलचेयर पे बिठाते हैं और वो दोनों मिलकर कॉलिन को सीक्रेट गार्डन की तरफ लेके जाते हैं। कॉलिन डर तो रहा होता है, लेकिन उसका भी मन तो था कि वो बाहर घूमे। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉलिन को मैरी और डिकन उस सीक्रेट गार्डन में लेके आ जाते हैं। जैसे ही कॉलिन उस सीक्रेट गार्डन को देखता है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो वहाँ की ब्यूटी को देखकर बहुत ही अमेज हो चुका और वो दोनों वहाँ पर काफ़ी मज़े करते हैं और कॉलिन वहाँ पर जिमी से भी मिलता है। देखते हैं कि ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और मैरी फिर से उस सीक्रेट गार्डन की तरफ खेलने के लिए जा रही होती है, लेकिन इस बार लोग उसका पीछा कर रही होती है, क्योंकि उनके हाथ में वही लॉकेट होता है जो कि मैरी ने चोरी किया था। मैरी को सीधा मैडलॉक अपने साथ लेके जाती है और कैलिन के पास खड़ा कर देती है और कैलिन भी यह सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। जैसे ही कॉलिन को ये पता चलता है वो मैरी से कहता है, मैंने तुम्हें आगाह किया था कि तुम्हें कोई भी बदमाशी नहीं करनी है, अब मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगा। इसके बाद वो मैडलॉक से कोई बोर्डिंग स्कूल देखने को कहता है। मैरी को मिस मैडलॉक एक उसके रूम में बंद कर देती है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा तो कर रही थी मैरी, लेकिन वो कर तो कुछ सकती नहीं थी। वहीं पे उसके रूम में एक हॉर्स होता है जिसे वो एक लात मारती है और वो हॉर्स नीचे गिर जाता है, जहाँ उसे काफ़ी सारे लेटर मिलते हैं जो कि उसके मॉम ने कॉलिन की मॉम को लिखे हुए होते हैं। उसमें मैरी की मॉम ने एक सीक्रेट गार्डन पे एक जगह की बात की थी। अगले दिन मैरी सीक्रेट गार्डन में उसी जगह की ओर जाने लगती है और वहाँ पहुंचकर उसे ये बात पता चल जाती है कि असल में कॉलिन की मॉम की मौत हुई क्यों थी। मैरी अगले दिन कॉलिन को उस लेक के पास लेकर आती है जो कि सीक्रेट गार्डन के अंदर होता है और कॉलिन को वहाँ पर नहलाती है और उसे ऊपर की तरफ बिठा देती है। मैरिन कॉलिन को बताती है कि तुम्हारी मॉम की मौत इसी गार्डन की वजह से हुई थी और मैरी कॉलिन को जब ये बताती है तो कॉलिन को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता, उसे यहाँ पर आना ही नहीं था। लेकिन कॉलिन अपने मॉम की अच्छी शांति के लिए प्रे करता है और कहता है कि उसे यहाँ से ले जाया जाए। मैरी को ये देखकर अच्छा तो नहीं लगता कि वो इतना रूड बिहेव कर रहा है, लेकिन वो कुछ कहती भी नहीं। मैरिन कॉलिन का मूड हल्का करने के लिए वो सारे लेटर कॉलिन के रूम में लेकर जाती है, लेकिन वो देखती है कि कॉलिन अपना गेट लॉक कर अंदर बैठा हुआ है। मैरिन कॉलिन को काफ़ी समझाती है और काफ़ी समझाने के बाद कॉलिन अपना दरवाज़ा खोल देता है और जब कॉलिन अपना दरवाज़ा खोलता है तो वो सीधा मैरी के ऊपर गिरता है, क्योंकि वो चलने की कोशिश कर रहा होता है। मैरी ये देखकर काफ़ी खुश होती है और कॉलिन को इसके लिए शाबाशी भी देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मैरी, डिकन और कॉलिन वो मैजिकल गार्डन में बैठे हुए हैं और वो लेटर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें उन दोनों की मॉम्स ने अपने बच्चों के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है, यानी कॉलिन और मैरिन के बारे में बहुत बातें लिखी होती है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होते हैं। जब मैरी घर आती है तो मैडलॉक उसे स्कूल यूनिफॉर्म दिखाती है, जिसे देखकर मैरी उसके बारे में पूछती है तो मैडलॉक कहती है कि तुम्हारे लिए स्कूल का इंतज़ाम हो चुका है। मैरी ये सुनकर काफ़ी गुस्सा होती है और वो कॉलिन के पास जाती है, कैलिन के पास जाती है और कॉलिन के बारे में वो उनसे बहुत सारी बातें करती है कि आप उसे यहाँ पर बंद करके क्यों रख रहे हैं, ऐसे तो वो यहाँ पे मर जाएगा, आप उसे बाहर नहीं जाने देते, इसलिए वो ठीक भी नहीं हो पा रहा है। जैसे ही मिस कैलिन ये सारी बातें सुनती है उनका पारा तो और चढ़ जाता है और कहता है अब तो तुम यहाँ से ज़रूर जाओगी। उसके बाद हम देखते हैं कि रात में मैरी कॉलिन को देखने के लिए जाती है, लेकिन उसने काफ़ी ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए वो उससे बात नहीं करती और सीक्रेट गार्डन चली जाती है, जहाँ पर डिकन और कॉलिन पहले से ही मौजूद थे। इसी बीच हम देखते हैं कि कार्बन ड्रिंक कर रहा होता है और वहाँ पर लाइट चली जाती है और कार्बन कैंडल जलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कैंडल नीचे गिर जाती है और वो सीधा जाके
वहाँ पर अल्कोहल की बोतल से टकराती है और वहाँ पर आग लग जाती है। मैरी, डिगन और कॉलिन को भी पता चल जाता है कि मैंशन में आग लगी है। वो जैसे ही आग देखती है तुरंत ही मैंशन की तरफ भागती है। जैसे ही वो मैंशन की तरफ जा रही होती है उसे पता चलता है कि कैलिन अभी भी मैंशन के अंदर ही है। मैरी कुछ नहीं देखती और सीधा मैंशन के अंदर घुस जाती है कैलिन को बचाने के लिए, और वो अंदर जाती है और कैलिन की आवाज़ को पीछा करते करते कैलिन के पास पहुंच जाती है। जैसे वो कैलिन के पास पहुंचती है वो उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो कहता है कि मैं कॉलिन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैरी बताती है कि कॉलिन ऑलरेडी बाहर ही है। मैरी किसी तरह बचाकर उसे बाहर लाने की कोशिश कर रही होती है। कैलिन रूम से बाहर आ जाता है और सीढ़ी के पास वो गिर जाता है। वो उठने से मना कर देता है, लेकिन मैरी उसे काफ़ी समझाती है, जिसके बाद वो वापस उठ जाता है। तब तक वहाँ पे मिस मैडलॉक भी आ चुकी थी और वो मैरी और मिस मैडलॉक मिलकर वहाँ से कैलिन को बाहर निकालते हैं। मैरी कैलिन को बचाकर बाहर ले आती है और उसे भी उस सीक्रेट गार्डन में लेके जाती है। और जब कैलिन वहाँ पर जाता है तो अपने बेटे कॉलिन से मिलकर काफ़ी खुश होता है, क्योंकि इस बार उसका बेटा अपने पैरों पे चलने की कोशिश करते हुए अपने बाप के गले मिलता है। उसके बाद वो मैरी का भी थैंक्स करता है और कहता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चों ने बड़ों को कोई सीख दी है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कैलिन मैंशन बनवा रहा होता है। मैरी, डिगन और कॉलिन उस मैजिकल गार्डन में काफ़ी मस्ती कर रहे होते हैं और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मैं आपसे मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।